राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। कंट्री इनसाइड न्यूज, मैं हूं सौरभ निगम। देखिए हमारे सहयोगी कौशलेंद्र पराशर की ये खास रिपोर्ट। नमस्ते, आप देख रहे हैं CIN और हमारे साथ मौजूद हैं स्टेट वर्किंग कमेटी के चेयरमैन और शिक्षक आलोक जी। आलोक श्रीवास्तव किसी नाम और परिचय के तो मोहताज नहीं है, बिहार का जाना पहचाना शिक्षा जगत का नाम है। आलोक जी, सरकार ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है, शिक्षा विभाग अब आप लोगों को नियमावली और नियुक्ति देने जा रहा है। फिर भी छात्रों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आक्रोश देखा जा रहा है। आप छात्रों से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बात ऐसी है कि पहले भी शिक्षा मंत्री जी के द्वारा नियमावली के बारे में ट्वीट किया गया था 18 नवंबर को कि हम नियमावली बहुत जल्द देने जा रहे हैं, लेकिन इतना दिन बीत जाने के बाद भी नियमावली नहीं आया। फरवरी महीना आ गया, अब फिर शिक्षा मंत्री जी दोबारा ट्वीट किए हुए हैं। तो सोशल मीडिया के द्वारा शिक्षा मंत्री जी ने जानकारी दिया है, तो हम लोग की उम्मीदें बढ़ी हैं। सारे जो अभ्यर्थी हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब का संचार उनमें हुआ है, लेकिन पहले से जो देखा जा रहा है उसको देखते हुए एक खास वर्ग ऐसा भी है जो असंतुष्ट है। उसको अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है कि क्या सरकार सचमुच में नियमावली और नियुक्ति के लिए आगे कदम बढ़ा रही है। आलोक जी, जो आपके शिक्षा विभाग के जो एजुकेशन सेक्रेटरी हैं दीपक कुमार सिंह, उनको भी आगे आकर ट्वीट करना पड़ा है कि जो शिक्षा की नियमावली और बहाली होने जा रही है, सभी को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। उनका आशय क्या है? देखिए, एक चीज़ तो है, इंग्लिश में एक कहावत है कि नो वन कैन प्लीज़ एनीवन। कोई भी व्यक्ति सभी लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकता है। तो ओवरऑल दीपक सर ने एक ट्वीट के माध्यम से, या पुराना ट्वीट हो या अभी हाल फिलहाल का हो, ये तो मैं नहीं कह सकता आपको, लेकिन वो ट्वीट के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि कोई भी नीति जो बनती है वो सिर्फ रोजगार देने के पर्पस से नहीं, क्वालिटी को पर्पस लेके भी बनाया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं हो सकता है कुछ खास वर्ग उससे नाराज हो, कुछ खास वर्ग को फ़ायदा हो। तो सरकार का ये मोटिव नहीं है। सरकार का मोटिव है क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए जो भी बेहतर स्टेप होगा, जो भी बेहतर कदम होंगे, शिक्षकों की भर्ती के लिए जो भी बेहतर चीज़ हो सकता है वो सरकार करेगी। आलोक जी, कई जाने माने शिक्षण संस्थान में आपने शिक्षा दिया है। हमारा बिहार में शिक्षा कितना नीचे पायदान पर चला गया, इसका अंदाजा आपको, आप एक सरकारी स्कूल में भी कार्यरत भी हैं। बिहार सरकार 70,000 शिक्षकों को अब हटाने का भी मन बना चुकी है। कई शिक्षक बेतिया में बर्खास्त किए गए हैं। तो सर, आप क्या चाहते हैं? आप बिहार को मजबूत बिहार बनाने के लिए क्या चाहते हैं? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहते हैं कि वो पुरानी पद्धति चाहते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात अब उठने लगी है। पिछले कुछ सालों में देखा जाए, विगत एक दशक में, 2 दशक में, तो बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता, इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है कि काफ़ी नीचे गई है। लेकिन मुझे लग रहा है कि नए गठबंधन, महागठबंधन की सरकार में नई ऊर्जा के साथ हर चीज़ नया होने की संभावना दिख रही है। नई नियमावली में भी तमाम तरह की जो बातें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की तरफ इंडिकेशन है, क्योंकि जब शिक्षक गुणवत्तापूर्ण नियुक्त किए जाएंगे तो शिक्षा ऑटोमेटिकली गुणवत्तापूर्ण होना शुरू हो जाएगा। और सरकार पहली बार एक्टिवली रूप से जिस तरीके से शिक्षकों की नियमावली के प्रति, शिक्षकों का कैसे सेवा शर्त हो, उन सारे चीज़ों के प्रति, शिक्षकों के प्रति सम्मान भावना कैसे लोगों में क्रिएट हो, उस तरह से सरकार करना चाहती है। नियमावली हम इस तरीके से बनाएं कि शिक्षक जो है अच्छा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी दे, और बिहार में जो शिक्षकों की स्थिति है वो पहले से बेहतर हो, समाज में स्थिति बेहतर हो। तो मुझे लगता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और आगे उस काम को करेगी। आलोक जी, देश के प्रतिष्ठित समाचार पत्रिका, समाचार अखबार दैनिक भास्कर ने साफ साफ छाप दिया कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 60 और 40 होने जा रहा है। आखिर ये 60-40 क्या है? और देखिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की नियुक्ति का जहाँ तक मामला है, आपने देखा होगा कि पहले की जो भर्तियाँ होती थी शिक्षकों की, उसमें एकेडमिक भर्ती पे नियुक्ति होती थी। यानी एकेडमिक का मतलब हुआ कि मैट्रिक में, इंटर में, BA में और BEd में आपके जो मार्क्स हैं, उस मार्क्स के आधार पे आपकी नियुक्ति होती थी। लेकिन इस सरकार में कहीं ना कहीं ये चर्चाएं हैं कि 60% जो है TET अंकों का वेटेज मिलेगा। जो TET अंकों का वेटेज पहले 2 अंक, 4 अंक, 6 अंक मिलता था, 8 अंक तक या 10 अंक तक जो भी था। लेकिन इस बार जो है सरकार, मुझे उम्मीद है ऐसा कि सरकार TET अंकों का अच्छा खासा वेटेज देने जा रही है, क्योंकि TET की जो परीक्षा होती है एक प्रतियोगी परीक्षा होती है, और प्रतियोगी परीक्षा के अंकों का वेटेज देना कहीं ना कहीं गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने की दिशा में बढ़ाया गया कदम है। तो मुझे लगता है कि TET अंकों का वेटेज देना सरकार का बहुत अच्छा कदम होगा, और ऐसी उम्मीदें भी हैं कि सरकार उसकी तरफ कदम अपना बढ़ा रही है। आलोक जी, बिहार के मुख्यमंत्री इंजीनियर हैं, डिप्टी CM तेजस्वी, जो बिहार के आने वाले समय में बिहार को चलाएंगे। उनका भी मानना है कि शिक्षा, बेहतर शिक्षा हो,
और शिक्षा मंत्री तो शिक्षक ही हैं। तो आप ये तीनों से संयुक्त अपील CIN के माध्यम से क्या करना चाहते हैं? देखिए, मुझे उम्मीद है कि महागठबंधन की सरकार में शिक्षा अपने जो पुराना उनका व्यवस्था था, जैसे पहले बहालियाँ BPSC के माध्यम से होती थी या अन्य तमाम जो भर्ती आयोग के द्वारा भर्ती होती थी, तो एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बढ़ाया गया कदम था। और इस सरकार में भी कहीं ना कहीं हम लोग को ये दिख रहा है कि सरकार नए आयोग की बात कर रही है, 38 नियोजन इकाइयों की बात कर रही है। पुराना नियोजनवाद वाला जो सिस्टम था, 9,000 समथिंग नियोजन इकाई थे, उनको ख़त्म करके सेंट्रलाइज मेरिट बनाने की बात हो रही है, जिससे भ्रष्टाचार पर रोक लगेगा। फर्जी शिक्षक जो पहले बहाल हो जाते थे, जो हाईकोर्ट में भी मामला आप देखा होंगे, 77,000 शिक्षकों का मामला चल रहा है, तो उन सारी चीज़ों पे विराम लग जाएगा सरकार के इस स्टेप के द्वारा। तो मुझे लगता है कि सरकार ने बहुत अच्छा कदम बढ़ाया है और हम सरकार से आग्रह भी करेंगे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक के लिए, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए ये प्रक्रिया बहुत ज़रूरी था अपनाया जाना। और अगर प्रतियोगी परीक्षाओं के अंकों का अगर वेटेज दिया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की नियुक्ति में मील का पत्थर साबित होगा। आलोक जी, मुख्यमंत्री कोसी दौरा पर रहे, वहाँ पे समाधान यात्रा में घूम रहे हैं, वहाँ पे टेट आपके जो अभ्यर्थी हैं वो मुख्यमंत्री से मिले और मुख्यमंत्री ने उनको आश्वस्त किया कि तुम लोग की बहाली बहुत जल्द हम करने जा रहे हैं। तो CIN के जो दर्शक CIN को देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? मुख्यमंत्री ने जो आश्वासन दिया और तेजस्वी यादव का जो नारा है कि बिहार में सुनवाई, दवाई और काम की बात होगी, और शिक्षा मंत्री ने तो ट्वीट कर आप लोगों को इशारा कर ही दिया है कि होली आप लोगों का बड़ा खुशनुमा होने जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री ने जो भरोसा दिला दिया है, इसके बाद अब क्या कहेंगे? देखिए, अब ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी जब अपने स्तर से इन बातों को कह रहे हैं तो हमें तो विश्वास करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि तमाम अभ्यर्थी उनकी तरफ नज़र टिकाए हुए थे कि वो कुछ अपने मुंह से कुछ बोलें। और पहली बार हुआ है कि वहाँ पे वो बोले भी हैं मुख्यमंत्री जी कि हाँ, हम भर्ती करने जा रहे हैं। और तेजस्वी जी भी लगातार 10 लाख रोजगार देने की बातों पे अमल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये महागठबंधन की सरकार जो भी आकांक्षाएं हैं लोगों की, उस पर पूरी तरह से खरा उतरेंगे। बिहार के युवराज तेजस्वी यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो सुशासन बाबू के रूप में जाने जाते हैं, उनसे STT वर्किंग अभ्यर्थी कमेटी के चेयरमैन आलोक ने अपील किया है कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए STT, CTET और BTET के जो अंक हैं उसके आधार पर नियुक्ति बिहार में की जानी चाहिए, जिससे बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके और हमारे जो राज्य में शिक्षा व्यवस्था का जो स्तर नीचे गिरा हुआ है वह बेहतर हो सके। हमारे सहयोगी सुधाकर के साथ कौशलेंद्र, पटना से।